कभी 4,000 दो, कभी 5,000 दो, कभी 10,000 दो, तेरी माँ का क्या नौटंकी है, हैं? किसान जलेगा तो कुछ भी कर सकता है। तो पास है, कोई पूछा है कि खाना खाए कि नहीं खाए हो? हमारे जमीन में रोड जा रहा है, क्या हम उपास में? बार बात कर रहा तो उनसे बोलते हैं कि पुलिस बुला करके उनको फेंकवा दो बरियाई से। हम पानी पी कर किस तरह से जी रहे हैं, जब से जिस भी चली है हमारे शरीर के ऊपर जैसे लग रहा है चल रही है। हमको यहाँ अपने पाल कंधे पे हाथ रख के बाहर लेके जाता है, पैसा वसूलता है, तब वो बोलता है तुम्हारा। गाजीपुर में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जो यही गाजीपुर से निकलेगा और माझी घाट तक जाएगा, माझी घाट यानी बिहार तक, और उससे आगे भी है। लेकिन मैं इस जगह जहां पे मैं इस समय खड़ा हूं, ये धरती अनाज उगलती है, ये धरती, और इसी अनाज से लोगों का पेट भरता है। पूरे देश का पेट भरने वाले किसान आज क्यों परेशान हैं, क्यों हमारे पीछे खड़े हैं, इनके मायूस चेहरों को देख लीजिए, ये परेशान है। और ये जहां पर ये लोग खड़े हैं, यहीं से वो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे निकलने वाला है और सीधे जाएगा बिहार। कि हम अपनी ज़मीनें दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारी आप ज़मीन ले लीजिए, इस उपजाऊ ज़मीन पर आप बना दीजिए हाईवे, कोई बात नहीं है। इन्होंने खुशी खुशी अपनी ज़मीनों को वहाँ पे उनको सरकार के नाम पे रजिस्ट्री कर दिया है, दे दिया है हाईवे बनाने के लिए। लेकिन इनका आरोप है, तमाम तरीके से आरोप है, तमाम तरीके के जो अधिकारी हैं लोग आ रहे हैं और इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। जब इन्होंने हमसे कहा तो हमको लगा कि इनसे बात करना चाहिए कि आखिरकार माजरा क्या है। बता रहे हैं कि लोग धमकी दे रहे हैं, 2015 के हिसाब से सर्किल रेट से पैसा मिल रहा है और उस पर भी इन्होंने दे दिया। लेकिन सोच सकते हैं 2015 से ये 2023 चल रहा है, 2015 से 2023 में कितने साल बीत गए और महंगाई चरम सीमा पर है, और फिर भी किसानों की जमीन का जो हक है, जो उनका मालकाना हक है, जो पैसा है, उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। वो 2015 के सर्किल रेट के हिसाब से इनको पैसा दिया गया, उस पर भी ये लोग खुश हैं। लेकिन नाराज इस बात पे है कि इनके साथ बदतमीजी की जा रही है और तमाम तरीके से बातें हो रही है और इनको जेल में डालने की बात करें। कौन है दादा, क्या नाम है आपका? छांगुर बिंद। अच्छा, हाँ। तो कहाँ जमीन है आपको? जी हमारे बगल साइड में जमीन है, 4 मंडा 11 धुर नामा बा, ओकर पैसा भी मिल गया बा। अच्छा, हमारी जमीन जाती है 6 मंडा। अच्छा, 6 मंडा जबरदस्ती लोग ले जाता है। अच्छा, हम चाहते हैं कि जितनी उनकी रोड से हमारे विरोध नहीं के, जितनी का हमके पैसा दिले वो नाप के वो तने ले जाए, बाकी हमारी जमीन छोड़ दो, इतने हमारे कहा नाम बा। रेट में तो ठगी दल, पता न कौन भांग का के सुतल बड़ा कि 2015 का रेट लगौले बड़ा, आज 2023 चलता, उनके का कहल जा। कै रुपया मंडा चलत है? हमन की 6 लाख रुपया मंडा दिले हुआ। 6 लाख रुपया? तो का बंजर जमीन आ गया? नहीं जी, नामे नाम है बंजर जमीन बा। देख लीजिए, इधर अभी फसल लगी है, गर्मी की चिलचिलाती धूप है और इधर ही फसल लगी हुई है, और इसी पर बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। ये लोग ने अपने जमीनों को दे दिया है, ऐसा नहीं है कि जमीनें नहीं दे रहे हैं। आप समझ लीजिए, वीडियो में जब बनाऊंगा तो कुछ लोग कहेंगे कि आप जो है विकास के प्रगति में बाधा पड़ रहे हैं। तो मैं बता दूं कि विकास के प्रगति में मैं बाधा नहीं पड़ रहा हूँ। इन लोगों ने बहुत, नहीं हम पड़ रहे हैं विकास के प्रगति में बाधा, नहीं ये लोग बाधा पड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो जमीनें अपनी खुशी खुशी दे रहे हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि 2015 के सर्किल रेट के हिसाब से क्या 2023 चल रहा है, 2023 और 2015 में कुछ फर्क आपको नजर नहीं आता है? क्योंकि 2015 के सर्किल रेट के हिसाब से 6 लाख मंडा इनको मिल रहा है मुआवजा, और इस समय 2023 चल रहा है। आप सोच सकते हैं उसमें भी ये लोग तैयार है, लेकिन अब जो है इनकी एक्स्ट्रा जमीनें ले जा रही हैं और उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हमारे मुआवजे की मतलब यह है कि जो नाप गया है उसको मुआवजे के बाद हमको अधिक पैसा नहीं चाहिए। 6 लाख रुपया मिला है, 6 लाख ले लेंगे, है ना। और जो फालतू हो रहा है आप जमीन नापिए, और जो फालतू होता है उसको दीजिए। आप कोई रजिस्ट्री कर रहा है तो उसमें 500 रुपया उनको चाह रहा है, 2000 उनको चाह रहे हैं, तो हमारी तो रजिस्ट्री भीतर गया। जो पैसा मांगा जा रहा है? हाँ, पैसा मांग रहे हैं, ये वकील मांग रहे हैं, कनगोई मांग रहे हैं, हर काम कर रहे हैं लोग। ये काम को हम लोग को बहुत तकलीफ है कि जो हाईवे का पैसा मिल रहा है 6 रुपया या 500 रुपया, तो हमको मिलना चाहिए। वो तो सब नेपाल के या कनगो के देकर खत्म कर देते हैं। बोलिए, मिली 10 रुपया 5 रुपया गायब, 5 रुपया गायब। गमछा उमछा ले लिए भाजपा में? भाजपा का नहीं है, कोई सरकार रहेगा तो अपने पद फरियाएगा। भाजपा की बात नहीं है, हम सापा में चल जाएंगे, कोना में चल जाएंगे, उसकी बात नहीं है। ये दुनिया है, योगी नहीं रहेंगे, मगर उसको एक
मंजूर है हमारे सरकार से परेशान है आपके अधिकारियों से परेशान है? अधिकारी से परेशान है। हाँ, हमको मुआवजा नापिए, जितना निकल रहा है वो उसको लिखिए रजिस्ट्री पर। हाँ बस उतना ही हमको चाह रहा है, अब फालतू नहीं चाह रहा है। 6 लाख का है या 10 लाख का है। हमारा सर प्रॉब्लम ये है कि मेरी ज़मीन 9 मंडा है, ठीक, और उसमें 6 मंडा रजिस्ट्री हो चुका है और 3 मंडा का रजिस्ट्री अभी बाकी है, ठीक है, और उसमें जेसीबी चल रहा है। बताइए, रजिस्ट्री हम किए नहीं है, रोड फेंका रहा है। प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो आपने कहा अधिकारियों से कि आप हमारा रजिस्ट्री करिए या तो उसको रोकिए, ऐसा कुछ बोला आपने? हाँ, नेकपाल साहब से बोले तो बार बार फंसा के बोल रहे हैं कि आज करेंगे कल करेंगे, और उसमें थोड़ा पैसा का भी प्रॉब्लम चल रहा है। पैसा का भी लेन देन, मतलब उसमें बोल रहे हैं कि पैसा चाहिए फलान है, मतलब पैसा दोगे तो रजिस्ट्री करेंगे। हाँ डायरेक्ट मांगा। देख लीजिए, बाबा की सरकार है, उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में तमाम माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल गया, लेकिन उन अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा जो इन गरीब किसानों से पैसा मांगते हैं? खुलेआम पैसा मांगा जाता है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएंगे, खुलेआम पैसा मांगा जाता है। और देख लीजिए, लोग खुलेआम ऐसे बोल रहे हैं कि पैसा मांगते हैं। बताइए, पैसा मांगा जाता है? जी जी जी। कितना पैसा मांगा गया? वो 1000, 500, 1500 जैसा जो उनको मिल जा रहा है फोन पे, जैसे वो अपने हिसाब से आदमी सेट कर लें। गांव के लोग बता ही रहे हैं आपको, उसी हिसाब से वो इस्तेमाल कर रहे तो हैं। किस चीज के लिए पैसा मांगा जा रहा है? जैसे रजिस्ट्री हुआ तो उसमें भी आओ उनको खर्चा दो तो रजिस्ट्री होगा। फिर हमारे पिताजी के नाम से खेत है, अब उनके अकाउंट में पैसा आएगा तो भी पैसा दो तो पैसा आ रहा है। ये हमारी समस्या नहीं है, हर गांव के लोगों की समस्या है। हर व्यक्ति से यही बात किया जा रहा है कि खर्चा पानी दो तो हम ये काम कर देंगे, खर्चा पानी दो तो ये काम कर देंगे। तो जब हमको खर्चा ही दे के करवाना है तो ये सरकारी अधिकारी किस लिए हैं? हम लोग भी कर सकते हैं ना। जब हम 10 साल से खेत को जोत बो रहे हैं तो हमसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि हमारा कहाँ से कहाँ तक है। लेकिन यहाँ कोई भी काम करने से पहले, कोई भी आवाज उठाने जाओ तो कहीं भी जाओ तो सबसे पहले पैसा चाहिए इनको। तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा 3.5 मंडे का रजिस्ट्री है और 5.5 मंडा जा रहा है, तो उसको कौन देगा? नेकपाल साहब देंगे आके? फोन पे हमसे कहते हैं कि हम आकर के जमीन आपको एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं बोला रोड बनने के बाद साहब अभी तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, रोड बनने के बाद कौन दिखाई देगा? आइए हमको दे दीजिए और शौक से बने, हम लोग नहीं रोकेंगे। हाँ, धमकी तो हर जगह से है। अब मैं बता ही दिया कि मैं बात कर रहा हूँ नेकपाल साहब से, तो नेकपाल साहब मेरे से कुछ और बात कर रहे हैं। गांव के प्रधान बात कर रहे हैं तो उनसे कुछ और बात कर रहे हैं। ठेकेदार बात कर रहा है तो उनसे बोलते हैं कि पुलिस बुला करके उनको फेंकवा दो बरियाई से, भगवाओ। हाँ, तो यही मैटर है। इसीलिए हम लोग परेशान हैं कि अगर अब भी हम लोग नहीं आवाज उठाएंगे तो ये रोड का काम हो जाएगा तो हम लोगों को कोई देखेगा नहीं और कोई सुनेगा बस नहीं। आपकी यही समस्या है कि जितना रजिस्ट्री हुआ है उससे एक्स्ट्रा आप जमीनें लेके अब रोड बनाए। तो एक्स्ट्रा हो रही है तो रजिस्ट्री होना चाहिए, नापी होना चाहिए ना। बगैर नापी का आप किस माध्यम से रोड बना रहे हैं? क्या इस वो है कि कहाँ से कहाँ है? आप कुछ तो लेबल बताइए। हमारे कागज पे तो यहाँ पे तो सर्वे होके खंभा गड़ गया है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, सर्वे हुआ है, मेरा खेत इसमें है। मेरा पिताजी 3.5 मंडा का रजिस्ट्री किए हैं मेरे बाप चाचा मिल के। हाँ, तो 5.5 मंडा कहाँ से जा रहा है? पूरा खत्ते हुए गायब हो रहा है। जब 5.5 मंडा जा रहा है तो नेकपाल साहब आ करके हमारे संतुष्टि के लिए खड़े होना चाहिए। नेकपाल साहब को गांव के लोग फोन कर करके परेशान है। नेकपाल साहब न फोन उठाते हैं, किसी का न किसी से बात करते हैं, जिससे फायदा उससे बात करते हैं, उसका काम होता है, निकल लेते हैं। गांव में आते ही नहीं है। जब से रोड बन रहा है कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, सिर्फ ठेकेदार दौड़ रहे हैं। बगैर नापी का काम कैसे होगा? अब वहाँ अब आपको बताया ही कि ये पीछे आप चले जाइए, जेसीबी चल रही है, वहाँ पर जाइए, वहाँ के लोगों से पूछिए, खेत वालों से, वो बताएंगे कि उनको पैसा मिल चुका है कि नहीं मिला है। बगैर पैसा मिले हुए भी काम हो रहा है। अच्छा, कैसे हो रहा है? बिना पैसे मिले? हाँ, पैसा बगैर पैसा मिले, इनकी बस्ती है वो। अभी नहीं मिला है, उसमें एक पैसा नहीं मिला है। तो कहने का मतलब, अच्छा ये बताइए, सुनिए, मतलब पैसा आपको मिला है कि नहीं? खेत नहीं, एक पैसा हम नहीं पाए हैं। आज जबरी से अपना जिस भी चला करके रोड बना रहे हैं, जबरदस्ती एक पैसा हम नहीं पाए हैं आज तक। मेरे नाम से पैसा ही नहीं आया अभी। ऐसा मजबूरी है साहब, क्या किया जाए। हम तो उसी खौफ से साला खाना भी छोड़ दिया है। हाँ, किसी तरह से पानी पी कर इस धूप में हम चलते हैं, और उसमें भी हम विकलांग हैं।
क्या हमारे लिए सरकार 1800 चाहे 2000 रुपया दे देती है पेंशन, तो हमारा गुजर हो जाएगा, हमारा बाल बच्चा का गुजारा हो जाएगा क्या उससे? हमारा जमीन भी जा रहा है, हम खाने भी ऐसे भी मर रहे हैं साले का, ऐसे हम उपास कर रहे हैं, क्या मतलब है? अफसोस की बारे कि हमारी जमीन जा रही है, अब हम क्या करेंगे? 6 लाख में और 6 लाख रुपया अभी वो भी हम नहीं पाए। क्या तमाशा है, क्या तरीका है, क्या अधिकारी हैं लोग? हैं कभी 4000 दो, कभी 5000 दो, कभी 10,000 दो, तरीका नौटंकी है। हैं किसान जलेगा तो कुछ भी कर सकता है, गाली ना तो फिर क्या बात, तो क्या होगा? ठीक है, बोलिए बोलिए। 10 दिन से उपास है, कोई पूछा है कि खाना खाए कि नहीं खाए हो? हमारे जमीन में रोड जा रहा है, क्या हम उपास से मरेंगे? हैं हम पानी पी कर किस तरह से जी रहे हैं, जब से जिस भी चली है हमारे शरीर के ऊपर जैसे लग रहा है चल रही है। हमको यहाँ अफसोस है सर, बस वैसे हम नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप बना रहे हैं तो हमारा पैसा दे दीजिए, जो बन रहा है आप चलवाइए, बनवाइए। हमको पैसा मिला है 1.5 मंडे का, गया 3 मंडा। हम गए थे लेखपाल के पास, हमसे वो 700 रुपये लिया। रजिस्ट्री ऑफिस में जब हम लोग रजिस्ट्री करके हटते हैं तो लेखपाल कंधे पे हाथ रख के बाहर लेके जाता है, पैसा वसूलता है, तब वो बोलता है तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, और 1.5 मंडा हमारा ज़्यादा जा रहा है, 1.5 मंडे का पैसा मिल चुका है। हाँ, हमारा जा रहा है 3 मंडा, हमारा 16 मंडा का चक है, हमारा जा रहा है 3 मंडा, हमको 1.5 मंडे का पैसा मिला है। अब फिर से और बोलता है और पैसा दो, ऐसी बात है। सीधे घूस मांगा जाता है वहाँ, सीधा रजिस्ट्री ऑफिस पे जब हम रजिस्ट्री करके कोई भी हमारे गांव का व्यक्ति, यहाँ पूरा खेल लेखपाल किया हुआ है, हैं पूरा खेल। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे पता जब बुजुर्ग लोग बताते हैं कि नहीं यहाँ पे पोस्ता की खेती होती थी, हैं ठीक है, वो मान लीजिए कि नहीं होती, हम मान रहे हैं कि नहीं खेती होती। यहीं पे पूर्वांचल हाईवे निकला है, वहाँ पे 25 लाख तक मुआवजा दिया गया है। ये कौन सा एक्सप्रेसवे है कि नहीं 6 लाख रुपया। यहाँ पे पीएफ डीएफ सरकारी अफसरों का सब कुछ बढ़ रहा है, किसानों को नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई? हैं ये सोचने वाली बात है ना, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? हैं 6 लाख रुपया यहाँ पे तहसीलदार आया था, बोला कि नहीं 6 लाख से ऊपर नहीं होगा। वो बोला कि नहीं होगा, तुम लोगों को करना है तो करो, नहीं तो मत करो। अब करोगे तो तुम लोगों को फायदा होगा, नहीं करोगे तो तुम लोगों का घाटा जाएगा। हैं उसके बाद भी आदमी किया, उसके बाद नहीं, जमीन कुछ और उतुआ है। एक खूंटा करीब, ये जो पत्थर लगा है ये लग गया करीब धान के सीजन में, जब धान की रोपनी हो रही थी उस समय लगा। आज रजिस्ट्री हुआ है, जनवरी से चालू हो गया रजिस्ट्री, हैं कुछ और रजिस्ट्री हुआ है, जमीन कुछ और जा रहा है। तकलीफ वो है कि जितना हम लोगों का जा रहा है उतना तो मिलना चाहिए। देख लीजिए, किसान है, परेशान है। अभी दादाजी की बात आप लोगों ने सुन ली कि किस तरीके से वो एकदम से बिलख रहे हैं कि आखिरकार ऐसा उनके साथ क्यों किया जा रहा है। उनका तो पैसा भी अभी नहीं मिला है और उधर जेसीबी चल रही है, अब वो रोकेंगे तो उनसे जेसीबी रुकेगी? ऐसी स्थिति है और यहाँ पर लोग परेशान हैं। ये लोग इसलिए नहीं परेशान है कि हम अपना खेत नहीं देंगे, खेत तो इन्होंने दे दिया है, उधर काम भी चालू हो गया है, लेकिन फिलहाल में इनका ये आरोप है कि तमाम तरीके से पैसे लिए जाते हैं, घूस लिए जाते हैं, खाते में पैसे मंगाने के लिए भी। और जो ज़मीनें इन्होंने दिया है उससे एक्स्ट्रा ज़मीनें ली जा रही है, लेकिन उसका भी मुआवजा नहीं इनको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 2015 का सर्किल रेट अब 2023 में इनको दिया जा रहा है 6 लाख मंडा। मान लीजिए 6 लाख मंडा इन लोग जमीन अपना दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। दे दिया भी, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, दे दिया भी, लेकिन फिर भी इन लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो चलिए तमाम उन अधिकारियों तक ये वीडियो जाए और इन लोगों की समस्याओं को सुना जाए, ताकि इन लोगों की जो समस्या वो हल हो सके। ये लोग मना नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रगति में बाधा नहीं पड़ रहे हैं, किसी भी आपके देश के प्रगति में लोग बाधा नहीं है। बस इनको जो मुआवजा है, उचित मुआवजा है, वो इनको मिल जाए। और जो ये रास्ता निकल रहा है, जो इनकी एक्स्ट्रा जमीनें अगर जा रही हैं तो उसका भी इन लोगों को मुआवजा मिल जाए। और जो घूस वाली जो प्रक्रिया चल रही है, जो कंधे पर हाथ रख के पैसे लिए जा रहे हैं, वो सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। अगर
कहा जाता है कि यह सशक्त सरकार है, बाबा की सरकार है। तो बाबा की सरकार में बाबा का बुलडोजर जब उन माफियाओं पर चल सकता है तो उन अधिकारियों पर क्यों नहीं चल सकता है जो इस तरीके से भ्रष्टाचार पैदा करते हैं। और उन भ्रष्टाचार की चक्की में पीस कर ये जो किसान है वो पूरी तरीके से एकदम से इनकी कमर टूट जाती है और परेशान रहते हैं। सोच लीजिए, वो बता रहे थे कि अभी एक हफ्ते से उनको खाए हुए हो गया, खाना नहीं खा रहे हैं, गले से अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि जमीनें जो बाप दादा की कमाई हुई जमीनें हैं, उनके खून पसीने से कमाई हुई जमीनें हैं, वो चली जाएगी। ये स्थिति है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।